बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से आज की बहुत दिलचस्प और ताज़ा खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अहम नुकात ये हैं, हेडलाइन मैं पहले आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने की उम्मीद, ड्रोन के ज़रिए किताबों की फरहमी, स्पेन में रोबोट वेटर, मरीख के गिर्द सब्ज रोशनी, इटली में दरख्त के तनों पर रेस्टोरेंट, और आज फादर डे है। नाज़रीन, आज मैं मुख्तसर इन खबरों के बारे में तबसरा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नाज़रीन कराम, अब जस्टिस काजी फायद ईसा के केस का फैसला आ गया है और आपने तबसरे भी सुन लिए होंगे, आपको केस का भी पता होगा। जो सदारती रेफरेंस हुकूमत ने भेजा था उसको खारिज कर दिया गया है और शार्ट आर्डर में जो पैरा 9 है उसके बारे में कुछ वकला एतराज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं जी ये FBR को जो केस भेजा गया है, अब इसमें भी मसला पैदा हो सकता है। तो कुछ लायर मुतमिन है, वो कहते हैं जी ठीक है, जो रेफरेंस है वो तो खारिज हो गया है, तो वो इसी को बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं। बहरहाल पैरा 9 का जो मसला है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अगर इसको बज़ाहिर देखा जाए तो कामयाबी ज़रूर है। रेफरेंस का खारिज होना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है, एक रोशनी नज़र आना शुरू हो गई है। अंधेरे में अगर छोटी सी भी खिड़की खुल जाए, शुआएं आना शुरू हो जाएं, तो फिर उम्मीद पैदा हो जाती है। तो अब नवाज शरीफ का जो मामला है, मरियम का जो मामला है और दूसरे जो इस तरह के केसेस हैं, उनके बारे में भी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, क्योंकि अदालत में जब हुकूमती वकील फ़रोग नसीम साहब बहस कर रहे थे तो वो कह रहे थे जज को ऐसा होना चाहिए, जज को ऐसा होना चाहिए, जज की खूबियाँ बयान कर रहे थे। तो वहाँ पे अदालत उज़्मा ने सवाल किया कि एक जज एहतसाब अदालत के भी थे, अरशद मलिक साहब, उनके बारे में क्या ख्याल है। तो अब इस बात का क्या जवाब है। अब अगर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ जाए तो जज का किरदार जैसा भी हो तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, मीडिया भी खामोश है, हर तरफ खामोशी है। तो जो जज पसंद ना हो तो उसके किरदार के बारे में 100 बातें मीडिया में भी आती हैं और आपने देखे कितना वाह वेला मचा हुआ था। और ये तो अब ये इंसाफ इसको कहते हैं, अगर सबके साथ यकसा सलूक किया जाए ये इंसाफ होता है। अब करप्शन की बात इतनी ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी बात है, हमारे वज़ीर आज़म साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने करप्शन का मसला रेज़ किया। और करप्शन की अब इतना शोर है, अब आप अंदाज़ा करें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं जी हमने तोर पकड़ने हैं, चोर को तोर कहते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा वो करप्शन का। लेकिन मेरा ख्याल है कि करप्शन से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला इंसाफ की फराहमी है। जब विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब इंग्लैंड तबाह हो गया था आलमी जंग में, तो उसने कहा था अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उसको बताया गया था इंसाफ हो रहा है, अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उसने कहा था फिर ये इस मुल्क को कुछ नहीं होगा, इंग्लैंड को। तो इंसाफ इतनी ज़्यादा वैल्यू है इंसाफ की, और रियासत मदीना में तो इंसाफ फिर सबसे पहला नंबर होता है इंसाफ का, कुरान मजीद में भी। अब जिस कौम में इंसाफ नहीं है वो तबाह हो जाती है। अब जो कोरोना है, बेरोज़गारी है, जो मसाइल हैं, 50% लोग वो कहते हैं, जो हफीज़ शेख अपने हफीज़ पाशा साहब, वो साबका जो हमारे मिनिस्टर थे इसके ख़जाना के, वो कहते हैं जी ये 1 करोड़ 10 लाख
लोग बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में। हुकूमत भी कहती है 65 लाख के करीब, तो इनके अंदाजे के मुताबिक भी होंगे। तो बेरोज़गारी इतनी है, कोरोना ने तबाही मचा दी है, जो लाशें उठ रही हैं सारा। मैं कहता हूँ अगर इस मुल्क में इंसाफ हो जाए तो ये सारी नहूसतें ख़त्म हो जाएंगी, मईशत ठीक हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेहरबानी करें, इस मुल्क में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। तो उम्मीद की जा सकती है अब वो नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिलेगा, मरीम को भी इंसाफ मिलेगा, बाकी लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। तो नाज़रीन, दूसरी जो खबर है वो स्पेन में अब रोबोट के वेटर, अब वेटर का काम रेस्टोरेंट में रोबोट कर रहे हैं। तो ये देखें अब कोरोना ने क्या क्या मामले कर दिए हैं। अब रोबोट की मदद ली जा रही है। अब रोबोट कहते हैं बहुत अच्छा खाना पेश कर रहे हैं और कोई वो सोशल डिस्टेंस का भी मसला नहीं है। तो ये देखें अब क्या कैसे कैसे रास्ते कोरोना की वजह से निकल रहे हैं। तो नाज़रीन, एक और ख़बर बड़ी अहम है। मरीख के गिर्द एक सब्ज़ रोशनी नज़र आई है। नेचर रसाला है, अपने साइंसी रसाला है यूके में, नेचर नाम का। तो उसमें एक रिसर्च शाया हुई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हवाले से। तो उसमें कहा गया है ज़मीन के माहौल में जो ऑक्सीजन के अखराज से शुआएँ पैदा होती हैं, उसी तरह की शुआएँ अब मरीख के इर्द गिर्द देखी गई हैं। तो इसका मतलब है वहाँ ऑक्सीजन भी हो सकती है और मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। मरीख के बारे में अभी हमें बहुत सी बातों का पता नहीं है। तो हो सकता है वहाँ पे कोई ज़िंदगी का आसार या कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो अभी इंसान को उनका पता नहीं है। तो मज़ीद तहकीक की इस सिलसिले में ज़रूरत है। तो नाज़रीन, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है। इटली में दरख्त के तनों पर एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है। वो कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंस की वजह से उन्होंने दरख्तों पे वो रेस्टोरेंट दरख्त पे बना दिया है। तो वो कहते हैं चरखी के जरिए वहाँ पे ना खाना वो पेश किया जाता है। दरख्त के ऊपर रेस्टोरेंट है और वो खाना वहाँ पे एक चरखी के ज़रिए भेजा जाता है। ये देखें, ये भी एक नई नई चीज़ें पैदा हो रही हैं कोरोना की वजह से। तो नाज़रीन, आज फादर डे भी है। हम बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, जे मगरब ने जे दिन बना दिए हैं, कोई मदर डे है, कोई फादर डे है। हमारे तो रोज़ भी फादर डे होते हैं। तो ये बात नाज़रीन नहीं है। एक दिन का मतलब होता है आप एक अपने मोहब्बत का, प्यार का इजहार करें अपने वालिदैन के साथ। क्योंकि हम प्यार का इजहार नहीं करते, हम प्यार तो बहुत करते हैं वालिदैन के साथ, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसका इजहार नहीं होता। इजहार करना भी ज़रूरी है। तो ये फादर डे या मदर डे, इन दिनों पे अगर इजहार किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। उम्मीद है आप मोहब्बत का इजहार करेंगे अपने वालिदैन के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।